वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और यह इसका ऑफिशियल पेपर है। इस वीडियो हम लोग इसके सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के प्रश्नों की जो है आंसर की देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई जो लॉन्च किया है ये आपके एस मनी लॉन्च किया है। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। और भारत के जो दो पड़ोसी देश का जो युग्म है वो आपका श्रीलंका और मालदीव है। इसका सी ऑप्शन सही है। ओमान की राजधानी आपकी मस्कट है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। इस प्रकार से लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर, गणेश मावलंकर। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। राजस्थान के उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा आइजोल। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो राष्ट्रीय खेल वह आपका बेसबॉल है। इसका सी ऑप्शन वह सही है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इसका डी ऑप्शन वह सही है। और हरित लेखांकन जो अर्थ होता है वो आपका प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। संगाई महोत्सव ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन वह सही है। बाकी आप लोग पैसे वगैरह पढ़ लीजिए। हम लोग इसमें सिर्फ करंट अफेयर और जीएस के प्रश्न देखेंगे। ये आपके मैथ सेक्शन प्रश्न बनाएंगे। डीआई काफ़ी हार्ड आ रही है हर सेक्शन में ही। मुझे लगता है सबसे जो हार्ड पेपर बना है वह 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन है वो बनाया गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक जो सिद्धांत वो आपका अहिंसा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। इसका ये ऑप्शन सही है। और सैयद वंश का शासन सबसे कम था जो सल्तनत काल के राजवंशों में। और डलहौजी के समय जो हड़प नीति जो है वो शुरू हुई थी और इसी के तहत जो है अवध को अपने क्षेत्र में मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। हड़प्पा का जो लोथल है वो आपका एक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह के रूप में देखा जाता था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसी प्रकार से बंगाल में स्वदेश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला जो है डिज़ाइन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और खलीफाओं को अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1929 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह प्रश्न थोड़ा अच्छा बनाया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यह 6 टोटल जो है 6 अन्य रहेंगे और एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी या सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था। आपका गुरु शिखर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन लू कहलाती है। इसका सी ऑप्शन वह सही है। और भारत का जो मानक यामोत्तर है वो आपका 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर जो आपका वह कंचनजंगा है। यहाँ पर K2 है नहीं, इसलिए यह जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका वह कंचनजंगा है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के लिए LPG मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह आपके यूपी स्पेशल प्रश्न बनाया गया है। नैमी सारायण जो तीर्थ स्थान वो आपका सीतापुर में है। इसका सी ऑप्शन है वह सही है। और यह नाबार्ड है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 191 यह सभी कारक हैं जो 1991 के आर्थिक सुधारों के ध्यान में रखा गया था। और हॉलमार्क जो दिया जाता है वो आपके जेवर पर दिया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से इसके बारे में जानती होंगी। अगला जो प्रश्न आया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। और मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 काम्य है। इसका ऑप्शन ए है वह सही है। और आर्टिकल 343 जो है यह संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। धन विधेयक आपके आर्टिकल 110 में निहित है। ऑप्शन ए इसका सही है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उनमें आपका सफ़ेद नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ग्रीन हाउस गैस में आर्गन गैस नहीं होती है, बाकी आपके मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वॉशिंग सोडा का जो प्रचलित नाम है वो आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो आपके 65 साल। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। पौधे अपने पोषण मुख्यतः जो प्राप्त करते हैं वो आपको मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
ओजोन होल जो संबंधित व समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। बाकी आपकी हिंदी के यहाँ प्रश्न है, जो करंट अफेयर के जो प्रश्न है, भारतीय तकनीकी ये SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। यहाँ पर रूस जो है कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ आपूर्ति के लिए जो सहयोग कर रहा है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है उनमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो आपके उड़ीसा को प्रदान किया गया है। और I2U2 ग्रुपिंग से मैं बार बार कह रहा था प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आया भी है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उसमें आपको भारत है, इजराइल है, UAE है और USA है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। और अमृत सरोवर जो उद्घाटन किया गया आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। इसका ऑप्शन डी है वो सही है। और नागालैंड के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये लोक प्रशासन से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।